एक माई उसमें ऐसी थी, उसने कहा मैं तो जपजी साहब का भी, सुखमनी साहब का भी, हनुमान चालीसा भी सारी पाठ करती। मैं बगल में बैठा था। मैंने कहा अच्छा बताइए, बताओ मुंह से पढ़ती है? अरे मुंह तो बहुत खराब है। मैं कहा तेरा सारा पाठ करना बेकार है। अरे सारे सब धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि आदमी से आदमी क्या करे। कोई कहता मैं देशभक्त हूं और अपने पड़ोसी को देकर के चलता है। मंत्र पड़ेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। और अंतर होगा अरे मर जा साला तो ठीक है। तो अब 10 दिन में आप लोगों का मन बड़ा समाहित हुआ है, प्रज्ञा के द्वारा समता में आया। उस समता के माध्यम से समता कभी आई है जब आपका अंतःकरण साफ हुआ, जब जन्मांतर के बहुत से मोटे मोटे पद साफ हो गए। अब जब आप कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जो आदमी साधारण में करता है, पाठ करता है, आपके कहने में और उसके कहने में बहुत अंतर है। इतिहास में ले चलते हैं। सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों को मरवा करके राज गद्दी पर बैठा, सगे 99 भाई। और जब गद्दी पर बैठा तो अपने राज्य के बढ़ाने में, जैसे आजकल के नेता अपनी कुर्सी के लिए अपनी मां को भी नहीं छोड़ते, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते, ऐसे अशोक अपने भाइयों को मरवा करके और राज्य की बढ़ाने की लिप्सा में पागल हो गया। उसके मंत्री ने कहा महाराज बहुत देशों में आपका अधिकार है, आपके शासन आपकी टूटी चलती है, लेकिन एक छोटा सा देश करेंगे वो तो आपके अधिकार में नहीं है। उसने कहा करो तैयारी चढ़ाई की। तीसरे दिन बिगुल बजा और अशोक की, सम्राट अशोक की सेना कलिंग पर आक्रमण कर दिया। वहां के बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब हथियार लेकर के मैदान में खड़ी हो गई। लेकिन अशोक की सेना सबल पड़ी और कलिंग की हार हुई। कलिंग पर अशोक का कब्जा हुआ और जब अशोक राज्य विजय की खुशी मनाने के लिए उस राज्य में पदार्पण किया तो देखा हुआ हजारों लोग हताहत, कोई चिल्ला रहा है, किसी का पैर कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, किसी की अंगुली कट गई है, किसी का पति मर गया है, किसी का भाई मर गया है, किसी का बेटा मर गया है। करुण क्रंदन से सारा कलिंग राज हाहाकार मच गया था। ऐसे भयानक दृश्य को देख करके उसके मन में आया ये कोई विजय है। वो हताश होकर के आंख मूंद करके अपने राज्य में पैदल आया। रास्ते में बोध भिक्षु मिल गए। उन्होंने कहा महाराज जो अपने को जीतता है, हजारों योद्धा को जीत लो, अगर अपने को नहीं जीतते हो तो वह हार जाता है। आपने तो अपने को हरा दिया। इस वचन का अशोक पर इतना प्रभाव पड़ा, उसने प्रतिज्ञा की कि कभी भी हम अब युद्ध के लिए तलवार नहीं उठाएंगे। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म का यही शांति, यही प्रज्ञा, यही विपश्यना अपने अंदर प्रज्ञा जगाई और सबके लिए सुख सुविधा का प्रबंध किया। जगह जगह प्याऊ खोले, जगह जगह धर्मशाले खोले और उसने ऐलान कर रखा था। केवल अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने कहा कि मैं चाहे सेनागार में हूं, चाहे स्नानागार में हूं, चाहे भोजनागार में हूं, चाहे किसी भी हालत में हूं, जनता मुझे सीधे आकर के अपनी शिकायत कर सकती है। ऐसा सम्राट अभी तक कोई नहीं हुआ। वो इसी धर्म के प्रभाव से जितना वो खूंखार था उतना ही वो दयालु बन गया और उसने अपने लड़की और लड़के को इस धर्म की, इस विपश्यना की साधना के प्रचार के लिए लंका में, बर्मा में भेजा। संमित्रा को ऐसा प्रभाव। तो हम लोग जाने न जाने में
अपराध किए, स्वार्थ में पड़ करके, अज्ञान में पड़ करके, तृष्णा में पड़ करके लोगों को दुख ही दिया, अपने मन के आनंद के लिए गुंडागर्दी भी की, पार्टी भी मांगा। ये सब अज्ञान है। किसी को दुख दे करके अगर हमारे अंदर शांति आए, शांति कैसे आए? किसी को दुख दो करके, किसी को छीन करके आप जो धन लाओगे वो शांति लाएगी? वो तो स्वप्न में भी आदमी को नींद नहीं आए, और स्वप्न में भी मालूम होगा पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए जो भूल हुई सो हुई, अब से अपने जीवन को सुधारें। जो शक्ति समाज के नुकसान करने में लगाते थे वो शक्ति समाज की सेवा में लगाएं। शरीर में बल है तो कोई गरीब की मदद कर दे, कोई गाड़ी फंसी हुई है उसको धक्का दे करके बाहर कर दे, कोई गरीब आदमी है उसको पैसा दे दे, कोई बीमार आदमी है उसका ऑपरेशन करवा दे, पैसा है तो। दया का काम करें, शांति का काम करें, आपके अंदर भी शांति आएगी। जो भूखा उसको भोजन देंगे, आप भी तृप्त होंगे, वो भी तृप्त होगा, कितना आशीर्वाद देगा। तो 10 दिनों में जो आप लोगों ने इस साधना के द्वारा असीम पुण्य अर्जन किया है, उसको खुले दिल से बांट दें और वह अनंत गुना होकर के आपके पास आएगा, और इसी क्षण आपको वो आनंद और शांति की अनुभूति होगी जो जीवन में कभी नहीं की, कभी नहीं की। अपने आंखों को बंद करें, आराम से बैठें, शरीर को ढीला छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। सारा शरीर ध्यान चेहरे पर रखें, मुखमंडल पर रखें। सारे शरीर में शांति और आनंद के लहर को लहराने दें। सत्य में समर्पण हो जाए। आपके हृदय गागर में परमात्मा के सागर को लहराने दें। ओपन योर माइंड and heart. रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। सारा शरीर आनंद और शांति से लहराने दें। 9 दिन में आप लोगों ने जो प्रज्ञापूर्वक साधना की, उसका जो फल अंतर्गत पवित्र हुआ, शांत हुआ, ज्ञान पूर्वक जो आपने साधना की, भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जितेंद्रिय अपने साधना में तत्पर हुआ व्यक्ति परम ज्ञान को प्राप्त होता है। आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक
9 दिन तक घोर तपस्या किया, वो भी प्रज्ञा पूर्वक। इतना तो बोध हो ही गया कि शरीर और संसार अनित्य है। अब तक तो कहते थे शरीर और संसार मिथ्या है, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। लेकिन इस साधना के माध्यम से अब आपको अनुभव ये हो गया कि शरीर में कुछ भी मैं मेरा नहीं है। कितना क्षण भंगुर शरीर, कितना परिवर्तन शरीर। मैं कहाँ है, मैं कहाँ है मेरा, सब लहर ही लहर, तरंग ही तरंग। इसमें मैं और मेरा कहने को कुछ नहीं है। ये प्रज्ञान के द्वारा एक एक कण आपने अनुभव इकट्ठा किया और उस अनुभव के द्वारा समता में स्थापित हो रहे हैं। अंतःकरण पावन हो गया। इसमें शांति और आनंद की लहर रोम रोम से निकल रही है। परम सुख शांति आनंद की बहे अमृत रस त्रिलोक का त्रयताप बुझे सब हो प्रसन्न अपार। अब तो मन पावन हुआ जैसे पूनम चाँद, शीतल शांत प्रकाशमय परम निर्वाण आजाद। अब तो मन पावन हुआ जैसे गंगा नीर। परम सुख शांति आनंद की नित बरसे अमृत नीर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
आनंद